अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर तो आप इस शहज़ादी को, इस गोरे नायाब को भूल चुके हैं तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि आपकी मेरी हर दिल अजीज़ बिल्कुल भी नहीं मेहरुनिसा है, जिसकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने मेरे YouTube चैनल पे देखी होंगी। और आप देखें कैसी अच्छी हालत में मैंने रखी हुई है ये गाड़ी। खैर मैंने तो नहीं रखी हुई, मेरे भाई के पास थी गाड़ी, उन्होंने संभाल के रखी है। इस दौरान जितने भी मसले इसके पेश आते रहे हैं वो ठीक कराते रहे हैं। गाड़ी मेंटेन है। ये 18 मॉडल है हमारे पास। मैंने गाड़ी इसकी हाथ देखी, गंदी है और ये देखिए कैसी साफ सुथरी, उसको छोड़ ही देना। तो ये मेरे पास क्या ढूंढ रही है, ये मुसीबत अभी तक मेरे गले से उतरी नहीं है। तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया इसको मेरे पास आए हुए। जो लोग नहीं जानते तो उनको मैं बता दूँ कि ये गाड़ी मैंने फॉर सेल पोस्ट की थी, ली सेल करने के लिए थी। लेकिन उसके बाद ऐसे मसलों में ये गाड़ी फंसी, ऐसे मसलों में फंसी कि अब जाके तकरीबन इसके मसले हल हो चुके हैं। बस समझ लें कि कुछ कागजी कार्रवाई रह गई है, मसले सारे इसके हल हो चुके हैं। और इस दौरान जब ये गाड़ी यहाँ खड़े हो के काम निकाल के मुझे बैंकरप्ट कर गई ना, तो फिर इसको मैंने गाँव भेज दिया चलाने के लिए भाई के पास। मैंने कहा आप इसको यूज़ करो, चलाओ, जो छोटे मोटे काम निकलते हैं साथ साथ कराते रहो, क्योंकि गाड़ी चलती रहे तो गाड़ी ठीक रहती है। यहाँ पे खड़े खड़े गाड़ी ख़राब होती है। कल भाई यहाँ आए थे, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उन्होंने कहा थोड़ा सा मिसिंग का मसला कर रही है, और दूसरी गाड़ी भी चले गए गाँव, ये गाड़ी मेरे हवाले करके। अब इस गाड़ी के पैसे पूरे करने का टाइम आ गया। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि मैंने इस पर बेबहा पैसे लगाए हुए हैं। इसके जो मसले थे उस पर भी, उसके जो मैकेनिकल इशूज़ थे उस पर भी बहुत पैसे लगाए हुए हैं। तो अभी इन पैसों को पूरे करने का वक्त आया है। वो ऐसे कि हमने जो मोबाइल रिटेलिंग का काम शुरू करना है उसके लिए हमारे पास कोई गाड़ी होना ज़रूरी है। और अभी हम स्पेशली इस काम के लिए कोई गाड़ी ख़रीद नहीं सकते। ऑब्वियसली काम शुरू नहीं किया और एक गाड़ी स्पेशली इस काम के लिए लेके खड़ी करें तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो ये गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास है, महीना 2 महीने तो कम से कम हम इसको बेच नहीं सकते। तो जब तक बेच नहीं सकते, हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती गाड़ी, तब तक हम इसको क्यों ना इस काम को यूटिलाइज़ करें। तो प्लान मेरा ये है कि एक गाड़ी के पीछे जो दोनों सीट्स हैं, ये नीचे वाली पीछे वाली बैक इसकी दोनों उतार के, डिग्गी इसकी बिल्कुल खाली करके यहाँ पे कोई फटा सा बनवाएंगे जो मतलब फ्लैट कर दे इस पूरे फ्लोर को, और सारा सामान इस पर डंप किया करेंगे और निकल जाया करेंगे। अभी भी रिसेंटली भाई ने इस गाड़ी का एसी वगैरह ठीक करवा दी है। अब मैं चलाऊँगा, पता लगेगा बाइक का एसी में बिल्कुल भी गाड़ी हुआ है वो पिक नहीं पकड़ रही। चलाऊँगा, चेक करूँगा, अगर कोई मसला मुझे नज़र आया तो मैं शाम साल को चेक करवा लेता हूँ, उसको सेट करवा लेते हैं। प्लस एक तो अपडेट ये थी, ओए स्पीकर कितने गया, स्पीकर इसमें था ही नहीं, वो कवर किधर गया इसका, चलो ढूंढ लेते हैं उसको। तो खैर आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक तो इस गाड़ी के मसले से हल कराने हैं, क्योंकि ये गाड़ी अब थोड़े से बाद फिर हमारे पास आ जाएगी कुछ दिनों बाद, और हमने इसी पे सारा काम शम करना है। तो उसको सेट होना चाहिए मैकेनिकली, और कोई मसला कोई नहीं। आज चीज़ माशाल्लाह स्पिक एंड स्पैन है। सिर्फ ये जो मिसिंग का थोड़ा सा इशू है, पता नहीं अब प्लग का इशू है या फ्यूल पम्प का इशू है, तो वो ठीक करवाना है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ चेक करानी है, जो कि डिटेलिंग के काम में आजकल सबसे फेवरेट टूल है मेरा। और ये आपको ऊपर जो टॉर्नेडो सा बना नज़र आ रहा है ना, ये सारा काम इसी का। चेक करें आप, एक भाई ने क्लॉक लिया, क्लॉक चेक कर रहे हो। तो ये क्या चीज़ है, जो डिटेलिंग के शौकीन हैं उन्होंने इसको देखा होगा, जो नहीं है उन्होंने नहीं देखा होगा। ये बेसिकली एयर ब्लो आउट टूल है, और ये तो कॉपी है, लेकिन जो ओरिजिनल है टॉर्नाडोर वो भी बिल्कुल सेम शक्ल का होता है, सिर्फ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा फंक्शन उसका अच्छा होता है। और ये करता है क्या, बेसिकली ये गाड़ी के कारपेट्स और मैट्स और इधर उधर कोने खदरे से मिट्टी साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। अब नॉर्मल जो ब्लोअर होता है आपका, या नॉर्मल जो ब्लो आउट टूल होता है, उसमें से सीधी सीधी हवा बाहर निकलती है, लेकिन इसके अंदर आपको ये झुंझुना सा नज़र आ रहा है, जो ये घूमता है ऐसे। इसके अंदर से मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया कि हवा ऐसे टॉर्नेडो की तरह घूम घूम कर निकलती है। तो वो इस तरह निकलती है कि आपके जो कारपेट्स के फैब्रिक हैं उसमें से डस्ट बहुत अच्छे तरीके से निकलती है। अब ये मैंने मंगवा लिया, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एक बड़ा एयर कंप्रेसर होना चाहिए। बड़ा मीन्स टैंक बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो इसको चला भी सके, जो इसकी कैपेसिटी को पूरा भी कर सके। अब मैंने चेक ये करना है कि एक छोटा जो टैंक होता है कंप्रेसर, आप अक्सर देखा होगा मोटर बाइक्स वाली जो हवा वगैरह भरते हैं ना, तो उन्होंने रखा हुआ होता है, पेंट जो करते हैं उन्होंने रखा हुआ होता है। तो उनका अगर काम चल सकता है तो मेरा चल सकता है कि नहीं। अब लोग यूज़ छोटा टैंक ही करते हैं, लेकिन कैपेसिटी उनकी अलग अलग होती है, उनके स्पेक्स अलग अलग होते हैं। तो वो मैंने चेक करना है कि कौन सा टैंक इस पर काम करेगा। तो मेरी एक शॉप है जानने वाली जहाँ पे एयर कंप्रेसर्स पड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे चेक करवा दें। अगर अच्छा चलेगा तो हो सकता है मैं कंप्रेसर उन्हीं से बाय कर लूँगा। अब चेक होता है कि नहीं होता, ये बात की बात है। कुछ और टूल्स भी आए हुए हैं
जो मैं आपको वापस आके दिखाता हूँ। अभी निकलते हैं, गाड़ी को चेक करवाएंगे प्लस इस टॉर्नाडोर का कुछ करेंगे। लोग कैमरे के पीछे हमने गाड़ी के सारे काम चेक करा लिए हैं। किराया एक ही है, पंखा इसका डायरेक्ट था वो मैंने ऑटो करा दिया, और शाहनवाज उस्ताद को मैंने चेक करा दिया। शाहनवाज उस्ताद का कहना है कि वही जो मेरा शक है कि गाड़ी का गियर का थोड़ा मसला है, गाड़ी बहुत झटके मारती है, गियर बहुत झटके मारता है। वो जो मिसिंग है वो पहले भी थी लेकिन बीच में ख़त्म हो गई थी, अभी दोबारा वही गियर वाला जो मिसिंग है वो स्टार्ट है। बीच में से किरारियाँ सब यहाँ घिस गई हैं, तो किसी न किसी गियर में झटके मार दिए गाड़ी, तो वो लगता है कि मिसिंग कर रही है। तो मुझे भी यही शक था, इसलिए मैंने कहा इसको कंफर्म कर लें। तो ये थोड़ा लंबा काम है, गियर खोलना पड़ेगा, इसलिए इसको हम पेंडिंग रख रहे हैं। तकरीबन हफ्ता डेढ़ अभी इसका नहीं करवाएंगे, हफ्ते डेढ़ बाद इंशाल्लाह ये पेंडिंग काम भी करवा लेंगे। तो भाइयों इस गन के साथ अटैचमेंट्स हमने ले लिए हैं। ये इसका क्विक कनेक्ट है। क्विक कनेक्ट का फ़ायदा ये है कि आपको पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये उतारा और ये ओहो थोड़ा दबाना पड़ता है, पीछे दब नहीं जाने से। ये इसको आगे पीछे खींचा और ये लग गया, ठीक है। अब इसको पाइप पीछे लगा हुआ होगा, आपने उतारना है तो बस एक प्रेस पे आपका ये उतर जाएगा और एक प्रेस पे आपका लग भी जाएगा। साथ हमने 10 फुट पाइप भी ले लिया टेस्टिंग के लिए और क्लैंप वगैरह भी ले लिए। अब चलते हैं सीधा फ्रंटियर एंटरप्राइजेज और इसको जाकर ट्राई करते हैं कि क्या काम करती है। तो भाई लोग कल आपका भाई कंप्रेसर चेक करके आ गया था। कंप्रेसर मेरे टॉर्नाडो को बहुत अच्छा सूट कर रहा था। घर आके मैंने थोड़ी सी और सर्च की, मैं उनको बता दिया था कि ये आप मेरे लिए रखते, मैं कल आके पिक कर लूँगा। क्योंकि उस वक्त मैं गलती से अपना ATM कार्ड जो है वो घर भूल गया था, तो उस वक्त पेमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बच्चा गिर गया, कोई बात नहीं, बच्चा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो मैंने उनको बोला था कि मैं कल आके पिक कर लूँगा। तो यार ये बड़ा गंदा बन गया यू टर्न, जैसे गाड़ियाँ इतनी स्पीड से आती हैं समझ नहीं लगती। तो मैंने उनको बोला था कि कल आके मैं जो है वो कंप्रेसर पिक कर लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ कंप्रेसर पिक करने के लिए। आज मैं रेबो लेके आऊँ क्योंकि जो कल गाड़ी में लेके गया था ना महरून साहब, यार AC तो उसका काम करा था लेकिन अच्छा काम नहीं करा था, और प्लस वो गाड़ी पता ही मेहरान का AC आपको इतना अच्छा काम नहीं करता, और गाड़ी की वेयर एंड टियर ज़्यादा हो फिर तो बिल्कुल नहीं काम करता। वो गाड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि नॉर्मल से ज़्यादा उसका हीटअप हो रही है, मतलब गर्म तो नहीं हो रही थी उस तरह लेकिन फिर भी हीटअप हो रही थी। तो मैंने कहा चलो रेबो पे चलते हैं, थोड़ा कंफर्ट लेवल अपना बढ़ा लेते हैं। AC के बगैर अब क्या मैं गर्मी में फटके मारूंगा। तो हम पहुंच चुके हैं फ्रंटियर एंटरप्राइजेस। यहाँ से अपना कंप्रेसर उठाते हैं और घर की तरफ चलते हैं। थैंक यू। तो भाई लोग कंप्रेसर मैंने सेट कर लिया है। कंप्रेसर के स्पेक्स में आपको बताता चलूँ, ये AMX कंपनी का इटालियन कंप्रेसर है और ये ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री का मतलब क्या है कि इसकी जो मोटर है ये ऑयल के बगैर, इसका पंप जो है ऑयल के बगैर काम करता है। वरना जो ट्रेडिशनल आपके एयर कंप्रेसर होते हैं उनमें ऑयल डलता है तो वो काम करते हैं। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, ऑयल नहीं चेक करेंगे तो आपका वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये बगैर ऑयल के चलता है। प्लस इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसकी आवाज़ कम होती है। ये डबल एडबल है, सिंगल एडबल भी होती हैं। उनमें ये है कि टैंक रिफ़िल करने की जो स्पीड है वो कम होती है। ये 3 हॉर्स पावर का है और अच्छी कंडीशन में है, टूटा फूटा कहीं से नहीं है, मोटर साफ़ सुथरी है। तो अभी टैंक बिल्कुल खाली है, 90 बार तक ही भरने होगा। आई थिंक सो ये 90 बार्स हैं। आप इसको 120 बार तक प्रेशर को ले जा सकते हैं, लेकिन हमने 90 बार प्रेशर रखना है इसका। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग टैंक फुल हो गया है और इसने एग्जैक्टली 1 मिनट लिया है टैंक को फिल करने में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मामूली सा टाइम है। अभी हम टॉर्नाडो पकड़ते हैं और आपको चेक कराते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये आप चेक करें, अभी 90 बार से थोड़ा सा कम प्रेशर है इसमें। अभी हम इसको 120 तक लेके जा सकते हैं। तो जिस प्रेशर पर अभी हम काम कर रहे हैं ये सेफ सा प्रेशर है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैं अपनी रेबो का एक मैट निकाल के लाया हूँ जो कि इंतहाई मखदूश हालत में इस वक्त। ये चेक कर सकते हैं आप, इसमें मिट्टी अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो ये चेक करें, ये बहुत गंदा हुआ है।
इसको साफ़ करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें से कैसी वर्किंग करता है ये हमारा टॉर्नेडो। तो चेक करते हैं इसको। तो भाई लोग आप ये चेक करें मैट को कि पहले क्या हालात थे और अभी क्या हालात हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि 24 लीटर का टैंक है और ये अच्छा खासा प्रेशर निकालता है। इस वक्त टैंक बहुत ही खाली होता है, आपका 15-20 सेकंड के बाद टैंक खाली होता है। तो उसके बाद आपको मोटर चलना शुरू होती है, फिर आप लगातार जो प्रेशर वो प्रोड्यूस कर रही है उसी को यूज़ कर रहे होते हो। तो अभी ये 90 बार पे है। जब टैंक खाली होता है तो थोड़ा सा इसका प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम इसको 120 बार पे कर दें तो ये हमारे लिए बेहतरीन काम करेगा। और मेरे ख्याल से ये तो कारपेट ही आपको पता है ये फैब्रिक का बना हुआ कारपेट नहीं है। इसमें जो ये बने हुए ना कारपेट के जो नायलॉन टाइप का नहीं होता, ये वो चीज़ है, ये एग्जैक्ट। तो इसमें से डर्ट निकालना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि आपस में एक इसकी जगह भी फिट हो गई है। आप नॉर्मल ब्लोअर मारोगे सीधा तो वो सीधा अंदर घुस जाएगा। इसका कमाल ये है कि इसके अंदर से डर्ट निकलता है। ये मैकेनिज्म देख रहे हो आप, ये इस हवा को गोल घुमाता है आगे से। ये चेक करें, ये लोग ये चेक करें, ये दरवाजे के अंदर कुछ गंद घुसा हुआ है, ये आप सीधी आवाज़ से निकाल नहीं सकते। अभी ये चेक करिएगा, शदीद है और मेरी हालत आप देख सकते हैं, पसीना मेरे गिट्टों में से निकल गया। लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, प्लस स्टूल को भी टेस्ट करना था, इस टैंक को भी टेस्ट करना था, ताकि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो चेक हो सके कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अब ये सिर्फ कारपेट साफ़ करने के लिए या आपके मैट साफ़ करने के लिए तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने की नहीं है। इस टूल की और भी बहुत काम है। आप जब गाड़ी को धो लेते हैं तो उसके बाद गाड़ी को ड्राई करना भी एक पूरी आर्ट है, मतलब वो अच्छा खासा आपका टाइम ले लेती है। फिर भी कोई ना कोई जगह ऐसे रहती हैं जहाँ पे पानी घुसा हुआ होता है, तो आपको काम करने का मज़ा नहीं आता। पॉलिश करते वक्त गाड़ी के जो आपके पॉलिशर के पैड्स हैं वो गीले हो रहे होते हैं, कहीं से पानी निकल जाता है, टपक जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपको किस गाड़ी में किसी कोने खतरे में पानी रुका नहीं देगा, वो सुखाने के काम भी आएगा। पूरी गाड़ी भी आप इसे ड्राई कर सकते हैं। प्लस आप जब गाड़ी के इंटीरियर में काम कर रहे होते हैं और आप गाड़ी के अंदर APC स्प्रे करते हैं तो वो ऐसी जगहों पर घुस जाता है, जैसे गाड़ी के जो विंडोज़ के पैनल होते हैं उनके अंदर घुस जाता है, वहाँ से निकलता नहीं है। तो बाद में अगर पड़ा रहे तो आपकी गाड़ी के जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको ख़राब भी कर सकता है। तो ये उन नूक्स एंड क्रैनीज़ में से पानी निकालने के, APC निकालने के काम भी आता है। तो मल्टीपर्पज़ है, मुझे पता था, मैंने चेक किया हुआ था ऑनलाइन इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है। और आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हमारी डिटेलिंग की वीडियोज़ हैं इसको बहुत सारे काम करता हुआ देखेंगे। उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने प्रेशर वाशर की कुछ अटैचमेंट्स मंगवाई हुई हैं दराज से, जो कि ओवरसीज़ से आ रही थी, चाइना से मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसमें से काफ़ी सारी आ चुकी हैं, काफ़ी सारी 3-4 थी, तो 2-3 तो आ चुकी हैं, अभी एक रहती है, वो भी इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। कल तक वो आ जाएगी, फिर मैं आपको उन एसेसरीज़ पे वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं जो आपके प्रेशर वाशर की गेम को उठा लेती हैं और एक डिटेलर के लिए वो एसेसरीज़ कितनी ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।